पैतृक संपत्ति को लेकर जो लोगों के अधिकार हैं और वो अधिकार आपके क्या हैं, क्या आपको अधिकार प्राप्त है, वो जानना बेहद जरूरी है। आज जो वर्तमान में आपको अधिकार प्राप्त है ये एक सबसे बड़ा अधिकार है। यानी अगर आपको जो है, जो आपकी पूर्वज की संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, यानी दादा की संपत्ति बोल सकते हैं, परदादा की संपत्ति बोल सकते हैं, यानी ये पैतृक संपत्ति है। पूर्वज से आपको ये संपत्ति प्राप्त जो है वो होने वाला है या हुआ है, जो भी है, तो इस पे जो आपके कानूनी अधिकार हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं, ये आप जरूर जान लीजिए। अगर आपके पास पैतृक जमीन है, पैतृक मकान है तो, है ना। बहुत सारे समस्या भी उत्पन्न होते हैं पैतृक संपत्ति में। समस्या इस प्रकार होते हैं कि दादा है या मान लेते हैं पिता है या जो है भाई है, क्या करता है कि जो प्रॉपर्टी है, एक तरह से बात करें यहाँ पर, प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं देता है। तो अगर हिस्सा नहीं दे तो क्या आपको क्या अधिकार प्राप्त है, क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, सभी तरह के सवाल हैं। अगर एक पिता है, बेटे को जो है अगर संपत्ति में शेयर नहीं दे रहे हैं तो बेटा जो है वो क्या करेगा, बेटे के लिए क्या विकल्प है, क्या स्टेप ले सकता है। तो इस तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो सवाल हैं, सबके लिए आज जो आपके अधिकार हैं, आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, आपके जो कानूनी अधिकार हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं क्या है। तो आपको यहाँ पर जो अधिकार प्राप्त है वो एक सबसे बड़ा अधिकार ये है कि आपको अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, अगर सबसे पहले आपको नहीं जो है एक तरह से दिया जा रहा है, अगर है ना जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है कि आप जो है उनको जो नहीं दे रहे हैं उनको कानूनी आप नोटिस जो है वो भेज सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अधिकार है कि अगर आपको अधिकार जो है, आपको जो शेयर है, आपका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। इसीलिए कि आपका जो अधिकार है वो अधिकार जन्म से है। ये जो पैतृक संपत्ति की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर उस परिवार में अगर आपका जन्म हो चुका है, यानी जन्म हो गया है, तो आप समझ लें कि आपका जन्म से ही उस पे अधिकार बन जाता है। कोई आपको अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। आप खुद अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं, लेकिन आप होंगे कैसे। एक तो सबसे पहला बात, या तो आप मान लेते हैं कि खुद जो है हक जो है एक तरह से त्याग कर दिए, हक जो है यहाँ पर त्याग कर दिए तो वंचित हो गए। दूसरा, आपका छवि जो हो जाएगा वो अपराध से हो गया, आप अपराधी हो गए, आपके ऊपर जो है बहुत सारा धाराएं लग गए, अब आपको सजा होगी, है ना। तो अगर आप जो है आपका मामला अपराध से जुड़ जाता है तो आपको आपका जो है आपका फिर अगर आपको कानूनी सजा हो गई तो फिर आपको वो संपत्ति में भी हक नहीं मिलने वाला है। ये बात याद रखें। यानी जो गार्जियन है आपके वो आपको बेदखल भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप अपना हक जो है वो खो देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर कि मान लेते हैं कि अगर आपको जो है पैतृक संपत्ति में से अगर कोई भी आप हिस्से को बेचना चाहते हैं, ठीक है, बेचना चाहते हैं तो आप जो है बेच सकते हैं। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, आप बेचते हैं, तो इसमें खरीद बिक्री तो हो जाती है, लोग बेच देते हैं, लेकिन ये गलत है ना। अगर एक हिस्सेदार जो है अगर दावा करे तो जो खरीदने वाले हैं, जो खरीद लिए हैं, उनको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो याद रखें, पैतृक संपत्ति जब भी खरीदें, परिवार के सदस्य को जो है आप गवाह जरूर बना लें, ठीक है, सपोर्ट जरूर करवा लें जो परिवार के हिस्सेदार हैं। या तभी खरीदें कि जो विक्रेता हो उसकी नाम से, विक्रेता के नाम से, है ना, नाम से वो प्रॉपर्टी दर्ज हो, तभी ऐसा करें, तभी ये पॉसिबल है। अन्यथा आपको ये कार्य जो है नहीं करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगला जो सबसे बड़े आपके अधिकार हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा जान रहे हैं तो आज से इस बात को भूल जाइए कि आप अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो अब आपको नहीं सोचना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि माँ के अगर नाम से संपत्ति है, माँ को जो मिली संपत्ति है वो संपत्ति पैतृक नहीं मानी जाती है,
पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती है। मां स्वेच्छा से किसी एक बच्चे को दे सकती है, बेच सकती है, दान कर सकती है, उन पे डिपेंड करता है वो जो करना चाहे, है ना। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वह स्वतंत्र हैं। वो किसी दान देना चाहे, एक बच्चे को देना चाहे, अपनी बेटी को देना चाहे, बेटा को, कोई एक बेटा को देना चाहे, तो माँ जो है उसके लिए स्वतंत्र है। माँ का संपत्ति आपका पैतृक संपत्ति नहीं माना जाएगा, इस पे किसी प्रकार का आपका अधिकार नहीं होने वाला है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर कोई भी गैर विभाजित है, मतलब कि कहने का मतलब ऐसा संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो वो संपत्ति जो इस सभी कौन संभालेगा। अभी आप छोटे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई तो इसका देख रेख करेगा। मान लेते हैं कोई गांव में रह रहे हैं, कोई जो है आपका एक तरह से देख रेख कर रहे हैं, उस पे जो है हो सकता है कि आपकी जमीन पे वो जो है एक तरह से खेती कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें हैं, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर आप इसको जान लें कि अगर जो भी है, अगर मान लेते हैं आपका परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, विभाजन नहीं हुआ है, तो परिवार का जो एक तरह से मुखिया कहलाएंगे, है ना, उनको यह अधिकार प्राप्त है कि संपत्ति आप संभालिए। संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि संपत्ति को आप बेच डालिए, बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ अधिकार क्या प्राप्त है, संपत्ति को संभालने का, संपत्ति को बेचने का नहीं, ठीक है। अब ये जो है पैतृक संपत्ति पर अधिकारों की जो बात हम करते हैं, तो इसमें जो एक तरह से अधिकार लेने के लिए कौन आएगा, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, यानी आएगा उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी आपको पता होना चाहिए कि अब उस परिवार का बेटा भी कहलाता है और बेटी भी कहलाती है। तो परिवार का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो उस संपत्ति का हकदार होगा, वो कानूनी रूप से आएगा दावा पेश करने के लिए और संपत्ति पर जो है अपना हक जो है वो जमाएगा। और उत्तराधिकारी का जो हक होता है वो कब से, पैदा होने से हो जाता है। पैदा जब होगा उसी समय से जो है उसका हक हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है उत्तराधिकार में पहले होता था बेटा, अब क्या होता है, अब जो है अब है एक तरह से बेटा भी और बेटी भी। यानी अगर पैतृक संपत्ति है तो जो उत्तराधिकार होंगे, जो हकदार होंगे, वो बेटा भी होगी, बेटी भी होगी। यानी बेटी भी अपना संपत्ति पर दावा कानूनी रूप से पेश कर सकती है, हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। ऐसे भी साफ साफ कहा गया है, देखें, अगर मान लेते हैं कि आप पैतृक ये जमीन को आप बेच रहे हैं, जमीन को आप जो है बेच रहे हैं, तो आपको इसके जो हिस्सेदार हैं, ठीक है, हिस्सेदार हैं, उससे राय विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। राय विचार अगर नहीं करेंगे ना, अगर ऐसा कर देंगे आप, तो मुकदमा वो दायर कर सकता है, वो फिर से बंटवारा की मांग कर सकता है और बंटवारा हो भी जाएगा। इसलिए अगर आप बेच दिया, वो व्यक्ति भी बेच दिया और आप भी बेच दिए, तब तो दोनों एक ही जैसा है। तब तो कोर्ट को जो मन होगा सब सिचुएशन देखेंगे और उस हिसाब से फैसला देंगे। लेकिन वो व्यक्ति नहीं बेचा, आप बेच दिए हैं, है ना, और वो भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच दिए हैं, तो फिर बंटवारा की बात हो जाएगी। हो सकता है अगर वो चाहेगा तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल तक करवा सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए और जान लीजिए। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या ये है कि देखें, अगर मान लेते हैं कि ये पैतृक मकान अगर होता, ठीक है, या ये पैतृक मकान है, ये पैतृक मकान है, मतलब ये कहने का मतलब जो मकान है ये पैतृक मकान है। अब अगर पैतृक मकान है, पूर्वज बनाए हैं, एक तरह से दादा परदादा बनाए हैं, अब आप इधर रंग पेंट वगैरह जो भी कराएं, तो इसमें जो है किसी को रहने से वंचित नहीं किया जा सकता। मान लेते पिता जो है एक बेटे से नाराज है, उसको अगर ये सोचे कि नहीं तुमको घर में नहीं रहने देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। या अगर बेटा चाहेगा कि पिता को घर में रहने देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो हकदार पिता भी है तो हकदार बेटा भी है। यानी अगर पिता का जो है ये नहीं कह सकते पिता कि इस पे मेरा पूरा अधिकार है, और बेटा भी ये नहीं कह सकता इस पे मेरा पूरा अधिकार है। एक बेटी भी आकर ये कह सकती है इसमें मेरा भी अधिकार है, हम भी इसमें जो है एक तरह से रह सकते हैं, हमको निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए कि सभी जो है क्या है, परिवार के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। और सभी अगर उत्तराधिकारी हैं तो वो कभी भी जो है अपना हक का दावा कर सकते हैं। और ये पैतृक मकान है, सबों का हक है। पिता को भी कहीं से प्राप्त हुआ है तो बेटों को भी उनके पूर्वज से प्राप्त हुआ है, पिता को भी उनके पूर्वज से प्राप्त हुआ है। तो ये बात जो आप समझ लें। और पैतृक संपत्ति की ये सभी जो थे वो अधिकार थे। अब ये तभी पॉसिबल था जब मान लेते हैं ये अगर ये संपत्ति होता, ये खुद की कमाई से अगर एक तरह से तैयार किया हुआ होता,
यानी ये जो है खुद की कमाई से अगर बनाया हुआ होता तो इस पे हक होता, ऐसे इस पे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार जो है वो नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।